पेट 2022 की परीक्षा ज्यादा समय नहीं बचा है। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। इतना कर लेना, इससे बेहतर आप और कुछ नहीं कर सकते। इन 15-16 दिनों में पेपर हो सकता है पोस्टपोन होगा, कठिन क्वेश्चन आया वो भी 1 नंबर का होता है, इजी क्वेश्चन आया वो भी 1 नंबर का। सर सिलेबस के बाहर ही बहुत सारा क्वेश्चन आया। हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ पेट 2022 की परीक्षा की तैयारी में आप जोर शोर से लगे होंगे। जैसा कि आपको पता है, पेट 2022 की परीक्षा जो है 15 और 16 तारीख को होना है, अक्टूबर के महीने में होना है। ज़्यादा समय नहीं बचा है, आधा महीना लगभग हम मान के चल रहे हैं, समय बचा हुआ है। दोस्तों यही टाइम है जो आपकी सिलेक्शन में एक अहम भूमिका निभाती है। इस दौरान जो आप अपनी स्टडी को एक जो समय देते हैं, आप किस तरीके से स्टडी करते हैं, किस हिसाब से तैयारी करते हैं सब्जेक्ट वाइज, वही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है आपकी परीक्षा में, परफॉर्मेंस में। इस वीडियो में हम लोग हिंदी का टॉपिक उठा रहे हैं। मैं बनाऊंगा सभी सब्जेक्टों पे, हिंदी पे भी बनेगी, मैथ पे भी बनेगी, सब पे बनेगी, ठीक है ना। जीएस सब पे मैं बनाऊंगा। क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, इस वीडियो में हम लोग हिंदी को ध्यान रखेंगे। और हिंदी में आपको जैसा कि पता है, हिंदी जो है वो 15 नंबर की आने वाली है। हिंदी कितने नंबर की आने वाली है? 100 में से 15 नंबर की आने वाली है। और इन 15 में से मेरी वीडियो में जो मैं आपको बता रहा हूँ, आप वीडियो पूरा देखिएगा, आप खुद कहेंगे सर हाँ इस तरीके से तैयारी की जाए तो कम से कम 10-12 प्लस नंबर, मतलब कितना, 15 में से 10 प्लस या 12 प्लस नंबर लाए जा सकते हैं। अगर ना ला पाए आप तो बताइएगा, लेकिन वीडियो पूरा देखिएगा। वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं होगी, इसीलिए मैंने एक वीडियो में सब कुछ नहीं बताया है, मतलब सारे सब्जेक्टों का ज्ञान नहीं बखेड़ा है। बस इसमें केवल हम लोग हिंदी को ध्यान देंगे कि हिंदी में एग्जैक्टली क्या करना है। हिंदी से पहले हम लोग एक चीज़ जान लेते हैं कि प्रश्नों की संख्या टोटल कितनी है? 100 है। माइनस मार्किंग 1/4 है, ठीक है। पूर्णांक 100 नंबर का है और 2 घंटा 120 मिनट मिलेगा। टाइम की प्रॉब्लम नहीं है। कुल मिलाकर मेरा कहने का अर्थ यह है कि समय की ज़्यादा टेंशन नहीं है, क्योंकि 100 क्वेश्चन जिसमें हिंदी जीए जो पढ़ के उत्तर देना है, ठीक है ना। 120 मिनट सफिशिएंट होते हैं। दोबारा पेपर को देखने के लिए भी आपको दोबारा पेपर देखने का भी समय मिलेगा, अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी, ठीक है। अब इस दौरान, मतलब कब, जो ये 15-16 दिन बचे हुए हैं, इसमें आपको क्या करना है जिससे आप बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें, जितने आपने ज्ञान अर्जित किया है, ठीक है ना, इसमें आप कैसे आप इससे बेहतर परफॉर्मेंस कर पाएँ, कैसे अच्छे नंबर गेन कर सकें, वो इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। पूरे चैप्टर वाइज चर्चा करेंगे दोस्तों, चैप्टर वाइज इस वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, ठीक है ना। किसको? हम लोग हिंदी को इस वीडियो में देख रहे हैं। हिंदी में आपको ध्यान देना है। देखिए, हिंदी 2 भागों में डिवाइडेड है। एक है जनरल हिंदी, सामान्य हिंदी, ठीक है ना। ये कितने नंबर की आ रही है? आपकी आ रही है 5 नंबर की, जिसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो रूल्स वाले हैं, जैसे हो गया संधि हो गया, ठीक है ना, समान अशुद्धियाँ हो गए, ये रूल्स वाले हो गए। कुछ है जो शब्द ज्ञान पे हैं, जैसे विलोम शब्द हो गया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप एग्जाम में बैठने वाले हो, आप बैठने वाले ही होगे तभी इस वीडियो को क्लिक करके आए होगे, क्योंकि थंबनेल में पेट 2022 में हिंदी में कैसे परफॉर्मेंस करना है ये आपको दिखा होगा, ठीक है। तो ये इस पे आए हो तो पूरा वीडियो देखो और समझो एग्जैक्टली कैसे सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। मैं भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय हूँ, पहले से जॉब भी कर रहा हूँ। लेखपाल की परीक्षा भी मैंने निकाली थी 2015 वाली परीक्षा में, ठीक है। और पेट 2022-21 वाले में भी मैं बैठा था, ठीक है ना। उसमें भी मेरे 96 परसेंटाइल नंबर थे, ठीक है। अब ये बहुत सारे बच्चे ऐसे 99 परसेंटाइल लाए हैं, ठीक है। तो हर बार एग्जाम में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा हूँ एग्जैक्टली देखना, समझना क्या है। पहले तो आपका हिंदी 2 भागों में डिवाइडेड है। क्या? जनरल हिंदी है जो 5 नंबर की आनी है, और एक है अपठित हिंदी गद्यांश का विवेचना एवं विश्लेषण। इसमें 2 गद्यांश आएंगे, 5-5 नंबर के होंगे, मतलब 10 नंबर का, टोटल 10 नंबर आएंगे। और पूरी हिंदी हो गई, 15 नंबर की हिंदी आएगी, ठीक। पहले हम लोग बात कर लेते हैं जनरल हिंदी की, ठीक है ना। अब ये ना देखिए 5 नंबर के, 5 नंबर में भी आप पूरा 5 नंबर लाने का प्रयास करेंगे। कैसे क्या करेंगे? देखिए, हिंदी में क्या है, पहले तो संधि है। कुछ ऐसे चैप्टर हैं जैसे हिंदी से संधि हो गई, सामान्य अशुद्धियाँ हो गया, ये क्या हो गए, ये रूल्स वाले चैप्टर हो गए। संधि कितने प्रकार के होते हैं, क्या होते हैं, कैसे संधि पहचाने, कैसे संधि विच्छेद करें, ठीक, ये सब चीज़ें रूल्स हो गई। सामान्य अशुद्धियाँ, जब आपको पता होगा कि जो वाक्य है किस सीक्वेंस में होना चाहिए, कहाँ थे होना चाहिए, कहाँ था होना चाहिए, सब क्या चीज़ें होती है, ये रूल्स वाले चैप्टर हो गए, ठीक है ना। यहाँ पे रूल्स हो गया। दूसरा क्या तरीका है, ये तो पहला तो हो गया रूल्स वाले चैप्टर, ठीक है ना, जिसमें रूल्स हैं,
ठीक है। नंबर 2 पे किस टाइप के चैप्टर हैं? जो वर्ड पावर वाले हैं, शब्द वाले, जैसे आपका विलोम शब्द हो गया, ठीक है। मुहावरे लोकोक्तियां, ये भी आपकी एक तरह से एक वर्ड पावर हो गया, और फिर एक तरह से मुहावरे लोकोक्तियां जितने ज़्यादा आप पढ़ेंगे उतने वहाँ पे उत्तर दे पाएंगे, ठीक है ना। ये एक तरह से हो गया प्रैक्टिस वाली चीज़ें, ठीक। मुहावरे हो गए, लेखक और रचनाएं, और सभी लेखकों की सभी रचनाएं तो आप पढ़ नहीं पाओगे। किस लेखक की कौन सी रचनाएं, कौन से महत्वपूर्ण रचनाएं हैं, कौन से महत्वपूर्ण राइटर्स हैं, लेखक हैं, उनमें से कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। और क्या हो गया? लिंग हो गया, ये आपका रूल्स वाला चैप्टर हो गया। वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो गया, ठीक है। पर्यायवाची हो गया, ये आपके प्रैक्टिस वाले हो गए। तो हम ये जो चैप्टर्स दिए हुए हैं, ये आपका स्क्रीन पे संधि से लगा के ये लेखक और रचनाएं तक का, ठीक है ना। ये जो चैप्टर्स दिए हैं ये 2 भागों में डिवाइड होता है, ठीक है ना। प्रैक्टिस, ठीक है। तो फर्स्ट नंबर पे जो रूल्स वाले जो चैप्टर है, जैसे संधि, सामान्य, अशुद्धियां, लिंग, ये सब कैसे पहचाने, कैसे क्या करें, संधि विच्छेद कैसे करें, ये जो आपको इसमें कुछ नहीं करना है दोस्त, मेरी बात सुन लो। फर्स्टली आपको क्या करना है, जो रूल्स हैं आपने या तो पढ़ चुके होंगे, तैयारी कर चुके होंगे, तो आपको रूल्स रिवाइज कर लेना है, ठीक है ना। संधि विच्छेद कैसे करते हैं, ठीक है। संधि विच्छेद कितने प्रकार के होते हैं, कैसे संधि पहचाने कौन सी संधि है, ठीक है ना। सामान्य, अशुद्धियां, कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है ना। लिंग में कुछ रूल्स होते हैं। ये जो जितने भी हैं, ये रूल्स को अब बस एक सरसरी नज़र डाल लेना। क्या करना है? सरसरी नज़र डाल लेना, सरसरी नज़र डाल लेना। ध्यान से समझ लो, बहुत बड़ी चीज़ मैं बता रहा हूँ। सरसरी नज़र डाल लेना है जो भी तुम्हारे ये चैप्टरों के रूल्स हैं। नंबर 2 पे क्या करना है? नंबर 2 पे आपको करना है प्रैक्टिस। आपको रूल्स तो पता चल गए संधि के क्या हैं, लेकिन वहाँ संधि की परिभाषा तो लिख के नहीं आएगी, ठीक ना। ऑब्जेक्टिव पेपर है, संधि विच्छेद आएगा या कौन सी संधि है, किसमें संधि पहचानना आएगा, कुछ इस टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। ये कैसे आप जानोगे? रूल्स तो आपको पता है, प्रैक्टिस से। मैक्सिमम जितना भी प्रैक्टिस कर सकते हो, प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मिले, यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित हो गया, यूपी पुलिस द्वारा, कभी ये ना सोचना यूपी ट्रिपल एस द्वारा आयोजित क्वेश्चन है वही आएंगे, इसका क्वेश्चन उस एग्जाम में, उसका क्वेश्चन उस एग्जाम में घूमता रहता है। जितने भी स्टेट लेवल के एग्जामिनेशन हुए हैं उसमें प्रैक्टिस करना है। उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन वही रिपीट होते हैं, या बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, उनको आपको प्रैक्टिस करना है। रूल्स आपको पता है, प्रैक्टिस करोगे धड़ धड़ा के 15-16 दिन में, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं कर सकते तुम इसके लिए, क्योंकि तुम्हें सारे सब्जेक्ट देखने हैं। इतना कर लेना, ये जो तुम्हारी चीज़ें हैं, रूल्स वाले जो क्वेश्चंस आएंगे, इसमें तुम बिल्कुल चौके छक्के मारोगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ, ठीक है ना। नहीं करना जरूर दोस्त, ठीक है ना। नंबर 2 पे जो प्रैक्टिस वाले वर्ड, कैसे? एक वर्ड पावर वाला हो गया, जैसे विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, ये जितने मुहावरे, लोकोक्तियाँ, जो भी कहानियाँ होती हैं, ये सब चीज़ें हो गई वर्ड पावर, एक तरह से मैं इनको कहता हूँ, ठीक है ना। इनको आप कैसे करोगे? इनमें कोई रूल्स तो होते नहीं है। आपको जितना ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करे होंगे, जितने ज़्यादा शब्दों की तरफ, शब्दों से आपके नज़र गुजरे होंगे, जैसे बहुत सारी प्रकाशन किताब आती है, आदित्य प्रकाशन की सैकड़ों दिए हुए हैं, ठीक है ना। हरदेव बहारी की सैकड़ों दिए हुए हैं, ठीक है। कई सारी इस तरह की प्रकाशन की किताब, विद्या की प्रकाशन की आगे कई सारी किताबें। इस तरह मैं किसी एग्जैक्टली प्रकाशन की किताब को प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, मैं उन्हीं को प्रेफर कर रहा हूँ। आप उन्हीं को प्रेफर करना जिसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ज़्यादा दिए होंगे प्रैक्टिस के लिए। बस मैं बस इतना कह रहा हूँ, और कुछ नहीं करना। जो भी आपको किताब उठाओ उसमें ये चीज़ गौर कर लेना, ठीक ना। क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन इसलिए कह रहा हूँ कि वो ज़्यादातर रिपीटेड होते हैं, और आपको क्या करना है? प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम जितने भी क्वेश्चन मिले हैं वर्ड, आपको एक सरसरी नज़र सबसे डाल देनी, और मैक्सिमम प्रैक्टिस आप करिएगा, ठीक है। सरसरी नज़र डालना, प्रैक्टिस करना, बात वही मैं कह रहा हूँ, ठीक ना। जितने भी दिए होंगे प्रैक्टिस करना, बस इतना कर लेना। इससे बेहतर आप और कुछ नहीं कर सकते इन 15-16 दिनों में। रिवीजन करना, रिवीजन में आपको ज़्यादा समय नहीं लगेगा, क्योंकि इसमें ज़्यादा चैप्टर्स नहीं दिए हुए हैं। ध्यान दीजिए, 2-4 चैप्टर दिए हुए हैं बस रूल्स वाले। 2 घंटा 3 घंटा काफ़ी है आपके लिए रिवीजन करने के लिए। एक दिन में आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। एक दिन में क्या, आधा दिन में आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। उसका प्रैक्टिस उसी दिन से शुरू कर देना है बिल्कुल, और हचक के प्रैक्टिस करना। लेखक रचनाएं देखना, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस में कि कौन कौन सी रचनाएं पूछी गई हैं, कौन कौन से उसके राइटर हैं, कौन कौन से महत्वपूर्ण राइटर हैं, कौन कौन से प्रमुख रचनाएं हैं। प्रैक्टिस कीजिए, इससे ज़्यादा बेहतर और कुछ नहीं हो सकता। 5 में से आप 5 नंबर लाएंगे, ठीक है ना। अगर ज़्यादा पेपर टफ हो गया तो हो सकता है 1-2 नंबर कम हो, लेकिन आप बेहतर परफॉर्मेंस करेंगे, कुल मिला के कहना करती है। ये हो गया। अब आते हैं मेन छक्का मारने वाली बात। छक्का कैसे मारेंगे?
5 नंबर के लिए आपने इतनी मेहनत की, 10 नंबर के लिए क्या करना है? कुछ नहीं करना है, बिल्कुल नॉर्मल। क्या आना है? दो गद्यांश आने हैं, 2 गद्यांश आने हैं, ठीक है ना। 5-5 नंबर के क्वेश्चन होंगे, मतलब एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, सॉरी गलत मुंह से निकल गया, एक एक नंबर के क्वेश्चन होंगे, 5-5 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। और आपको पता है उतना तो टफ आता नहीं है। पेट 2021 के पेपर में आप देखे होंगे गद्यांश फ्री के नंबर होते हैं, बस जिनके 10 में से 10 उनके सही होते हैं, 10 में 7-8 तो सब कोई सही कर ले जाते हैं मान के चलिए। लेकिन आपको क्या करना है? सिलेक्शन लेना है, ठीक है ना। सिलेक्शन का मतलब आपको मैक्सिमम बेस्ट परफॉर्मेंस करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे गद्यांश का। इसमें क्या करना है आपको? प्रैक्टिस, ओनली प्रैक्टिस। इससे बेहतर और कुछ हो सकता है दोस्त? समझो क्या बात है। गद्यांश तुमसे पूछ रहा है ना, 2 गद्यांश पूछेगा, देख रहे हो उतना कोई टफ नहीं आता है। 5-6 नंबर बिना पढ़े भी तुम ला दोगे 7 नंबर 10 में से, ठीक है ना। लेकिन आपको लेना है 10 में 10। ये 10 में से 9 नंबर भी कम हुआ तो समझ लो एक तुम्हें नंबर कम नहीं हुआ, एक तमाचा तुम्हारे मुंह में पड़ गया है। तुम्हारे जैसा बेवकूफ़ कोई नहीं हो, ये समझ लेना। और 10 में 10 होना चाहिए, ठीक है ना। कैसे होगा? प्रैक्टिस होगा। जितना प्रैक्टिस करोगे, विद्या प्रकाशन, हरदेव बारी, जो भी तुम्हें अच्छा लगता है, आदित्य प्रकाशन, जो भी सही लगता है, प्रेफर बस उसी करना जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ज़्यादा मतलब प्रेफर कर रहे हो, ठीक है ना। बस प्रैक्टिस कर डालो, इससे बेहतर और कोई तरीका नहीं है। ये 10 में 10 तुम्हारे आने चाहिए और 5 में कम से कम 3-4 नंबर तो तुम्हें लाने हैं। 15 में से टारगेट करना है 12+ नंबर लाना ही लाना है। और गारंटी ले रहे हैं कि इतना करने के बाद आपके हिंदी में 12+ नंबर ना आए तो फिर मुझे कहना। लेकिन प्रैक्टिस मैक्सिमम करना है। विलोम शब्द, प्रैक्टिस का मतलब क्या है? विलोम शब्द हो गया, एक बात समझ लो, पर्यायवाची हो गई, ठीक है ना। जैसे मुहावरे, लोकोक्तियाँ हो गई, ये सब चीज़ें क्या होगी? प्रैक्टिस। जितना ज़्यादा आपकी नज़रों से मुहावरे गुजरे होंगे, जितने आपने मुहावरे पढ़े होंगे, अगर वहाँ पे वो आ गया मुहावरा, तो अगर आपने पढ़ा होगा, मैक्सिमम प्रैक्टिस किया होगा, मैक्सिमम मुहावरे आपने कवर किए होंगे, तो वहाँ पे उत्तर तक आप पहुँच जाएंगे। मानते हैं? रटिए नहीं, विलोम शब्द रटिए नहीं। ये हिंदी है, कोई अंग्रेजी नहीं है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है। ये हिंदी है। हिंदी आप बोलते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर तरह से हिंदी यूज करते रहते हैं, ठीक है ना। मुहावरे भी बहुत सारे आप यूज करते रहते होंगे, लोकोक्तियाँ भी यूज करते रहते होंगे। क्या करना है? मैक्सिमम प्रैक्टिस करना है। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे, 15 में से मैक्सिमम नंबर वहाँ पे गेन करोगे। बस यही एक चीज़ है जो आप 15-16 दिन में हिंदी के लिए इतना कर सकते हो। बाकी अन्य सब्जेक्ट भी हैं, उस पर भी विचार करेंगे, अलग वीडियो में विचार करेंगे। इस वीडियो में हिंदी में मैंने जो बताया, आप इसको बस प्रेफर कर लेना, हिंदी में आपकी बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, ठीक है। एक और चीज़ मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, वीडियो यहाँ पे स्किप ना कर देना, ये वीडियो कट करके दूसरे वीडियो पर ना चले जाना। इंपॉर्टेंट बात ये है, जैसे आपको पता है 15 और 16 अक्टूबर को पेपर होना है, पेट 2022 का होना है। पेट बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हैं। क्या कंफ्यूजन है? क्या कंफ्यूजन है? पेपर हो सकता है पोस्टपोन्ड होगा। अरे पोस्टपोन्ड होगा तो कुछ दिन के लिए पोस्टपोन्ड होगा, जैसे लेखपाल का हुआ था, मैंने बताया था ना जून में, कि मतलब कुछ दिन का पोस्टपोन्ड। आप ना ध्यान दो पोस्टपोन्ड हो रहा है, आपको ये ध्यान देना है कि 15-16 अक्टूबर को ही मान के चलना है। लेखपाल में भी हुआ था, ज़्यादा ज़्यादा कितने दिन दे दिया? 10-15, 1 सप्ताह दे दिया, 2 सप्ताह दे दिया, ऐसा ही हुआ। यहाँ पे भी होगा। पहली बात तो पोस्टपोन होगा नहीं, अगर होगा भी तो ज़्यादा समय नहीं, समझ लो 2-4 महीने तुम्हें दे देगा। देगा कितने? ज़्यादा से ज़्यादा 1 सप्ताह या 2 सप्ताह, ठीक है। तो इसलिए ना सोचो कि पोस्टपोन होगा नहीं होगा। तुम्हें पेपर में बैठना, चाहे पोस्टपोन हो चाहे ना हो, तुम्हें तैयारी करनी है, तुम्हें मैक्सिमम परफॉर्मेंस वहाँ करना है, चाहे पोस्टपोन हो ना हो। तुम्हें इसमें टेंशन नहीं लेना है कि पेपर कब होना है, तुम्हें टेंशन इस चीज़ की लेनी कि तुम कितना प्रैक्टिस कर ले रहे हो, तुम कितना मैक्सिमम मतलब मुहावरे लोकोक्तियाँ कवर कर रहे हो, तुम कितने मैक्सिमम विलोम शब्द कवर कर रहे हो, पर्यायवाची कवर कर रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। तुम्हें इस चीज़ की टेंशन लेनी है। एग्जाम डेट की टेंशन नहीं लेना। जब एग्जाम डेट आएगी तो मैं वीडियो बना के दे दूंगा, वैसे भी आपके पास न्यूज़ पहुंच जाएगी, ऑफिशियल साइट आप रेगुलर चेक करते ही होगे, ठीक है। तो इतना जरूर कर लेना, टेंशन लेना बंद करो कि कब होगा परीक्षा। परीक्षा तो होगा ही होगा, 15-16 अक्टूबर को होगा, नहीं तो 1-2 सप्ताह बाद होगा। तुम्हें उस पेपर में क्या तुमने किया ये इंपॉर्टेंट करता है, पेपर कब हुआ ये इंपॉर्टेंट नहीं करता दोस्तों, ठीक है। तो बिल्कुल ठोक बजा के तैयारी करो, पहले रूल्स को रिवीजन करो, फिर प्रैक्टिस करो। पठित हिंदी गद्यांश आप लोग 5-6-7 नंबर तो ले ही आओगे, लेकिन तुम्हारा 10 में 10 होना चाहिए। 1 नंबर भी कम मतलब तुम्हारे मुंह पे एक तमाचा पड़ा है। नंबर एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि काफ़ी आसान होता है, फ्री का नंबर होता है। फ्री का नंबर छोड़ देना ही मूर्खता होती है, सिलेक्शन में वही तुम्हें पीछे करता है, ठीक है ना।
कठिन एक क्वेश्चन के चक्कर में नहीं पढ़ते हैं। जो फ्री के नंबर जो तुम्हें पहले से आते हैं और बहुत ही इजीली तुम उसको सॉल्व कर सकते हो, नंबर गेन कर सकते हो, उसको छोड़ो, उसको लो, ठीक है ना, सॉरी उसको लेना। कठिन क्वेश्चन आया वो भी 1 नंबर का होता है, इजी क्वेश्चन आया वो भी 1 नंबर का होता है, यहाँ सबकी वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो पहले इजी वाले को पकड़ो, अगर समय मिलेगा तो कठिन वाले को भी कवर करेंगे, ठीक है। तो आपको ये करना है। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों के दिमाग में प्रश्न चलता है क्या कि सर सिलेबस के बाहर ही बहुत सारा क्वेश्चन आ जाता है, सिलेबस के बाहर आ जाता है। सिलेबस के बाहर आता है 1 आध क्वेश्चन, 2 4 5 क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप उसका टेंशन ना, 2 4 5 क्वेश्चन के चक्कर में 95 क्वेश्चन नहीं गंवाना है आपको। पहले 95 क्वेश्चन कवर करो, मतलब जो सिलेबस दिया है पहले उसको कवर कर लो, उसका जो सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं उसको अगर आपको मौका मिलता है तो उसकी भी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन उसके चक्कर में 95 नंबर को नहीं छोड़ना है, ठीक है ना। आते हैं कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं सिलेबस के बाहर के, लेकिन उसकी टेंशन के चक्कर में आप ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे। आप केवल इस पे पहले फोकस कर लीजिए। अब इस पे समय बचता है तो संधि के अलावा और जो समास जैसे इसमें नहीं दिया है, हिंदी में समास नहीं दिया है, और भी कई चैप्टर रस छल अलंकार नहीं दिया है, इसमें नहीं दिया है ना, उसमें भी एक सरसरी नजर डाल लेना, उसके रूल्स देख लेना, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, और क्या करना है, ठीक है। इससे बेहतर और कोई तरीका रणनीति नहीं हो सकती है। जो बताया बेहतर है, करना देखना आपके लिए जरूर लाभदायक होगा, ठीक है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो जरूर देख लेना। अगली वीडियो में सबसे इंपॉर्टेंट होगा, सबसे ज्यादा क्वेश्चंस का होगा, किसका होगा, जीएस जीए का होगा, ठीक है। उसमें करंट में भी बताएंगे कौन कौन से आपके टॉपिक पढ़ना है, सब कुछ इंपॉर्टेंट आपको मिलेगा अगली वीडियो में। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना अगली वीडियो के लिए, और वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने मतलब लाइक कर लीजिए। कुछ प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, और आपके जो साथ के तैयारी करने वाले हैं उन तक भी ये वीडियो जरूर पहुंचाइए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा? क्योंकि आप सब्सक्राइबर बढ़ाओगे, मतलब आप सब्सक्राइब करोगे, अन्य लोग सब्सक्राइब करेंगे, तो एक अंदर से उत्साह जागता है और मेहनत करने का मन करता है, ठीक है। तो इस तरह से आप मेरा साथ दे सकते हो, और मैं तो आपका साथ दे ही रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।